नमस्कार। हमारे जीवन में किसी न किसी एरियाज़ में, किसी किसी न किसी क्षेत्र में हमें चैलेंजेज़ आते हैं, हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये हम आप सबकी हमारी और आपकी सबकी ज़िंदगी में, सबके जीवन में इस तरीके की चीज़ें रहती रहती हैं। किसी को अपने फाइनेंस से रिलेटेड चैलेंजेस को जीवन भर झेलना पड़ता है, तो किसी को अपने मैरिटल लाइफ़ में चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। या किसी को अपने कर्म क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर, वर्क में या प्रोफ़ेशन में कहीं न कहीं संघर्ष उसको झेलने पड़ते हैं, यानी कि उतार-चढ़ाव एक वेरिएशन चीज़ों में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या एस्ट्रोलॉजी रीज़न है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सिंपल सा मैंने एक चार्ट बना रखा है, जो कोई नंबर नहीं डाला हुआ है। हम बात करेंगे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में कौन-कौन से चैलेंजेस या कैसे जानें कि हमारे जीवन में या अमुक व्यक्ति के जीवन में किस क्षेत्र में चैलेंजेस रहेंगे। तो देखिए चंद्र पत्रिका का ये प्रथम भाव हो गया, ये फर्स्ट हाउस हो गया और ये आपका 6th हाउस हो गया। इसके बीच 2nd, 3rd, 4th तक इस तरीके से आप सब जानते हैं इसके बारे में। हम बात करने वाले छठे भाव की। छठे भाव को बेसिकली जो है हम लोग संघर्ष के लिए देखते हैं, क्योंकि रोग, रिपु, ऋण यहीं से मिलते हैं। इन शॉर्ट कह लीजिए जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो छठा भाव हमें देता है हमारे जीवन में। अब यहाँ पर हम हमारे जो ये 12 एरियाज हैं इस चार्ट में, ये 6 लॉर्ड जहाँ भी बैठेगा उस एरियाज में हमें चैलेंजेस मिलेंगे और जीवन पर्यंत हम जो है उस एरियाज को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अगर मान लीजिए ये छठा भाव है और यहाँ इनके लॉर्ड मान लेते हैं 6 हाउस में छठे नंबर राशि पड़ी हुई है, तो मरकरी इसके लॉर्ड हो गए। अगर मरकरी यहाँ 2nd हाउस में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जिसका छठे भाव का स्वामी 6 लॉर्ड शिफ्ट होता है 2nd हाउस में, तो उसके जीवन में उसके फाइनेंस को लेकर, उसके परिवार के रिश्तों को, परिवार और उसके बीच रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत जो है एक फ्लक्चुएशन, एक संघर्ष बना रहेगा। उसके लिए एक बड़ा काम हो जाएगा कि अपने 2nd हाउस को मेंटेन करके रखना। यहीं अगर ये छठा भाव का स्वामी आपके 10th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन को, अपने वर्क को लेकर जीवन भर जो है चैलेंजेस होता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस तरीके का कोई योग है या आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो समय रहते उसकी रेमेडीज कीजिए ताकि उस समस्या को आप कम कर पाएँ।